थैंक यू सो मच इस बुक को इतना प्यार देने के लिए, इतना हौसला अफजाई करने के लिए। आपको पता है एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया इस बुक के साथ। रिलीज से पहले ही 10,000 कॉपीज ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। ये मेरी 7th बुक है। लेकिन आप शायद जानते नहीं हैं, सबसे पहले मैंने इसी बुक से अपनी शुरुआत की थी। 15 साल पहले जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं लिखना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा मैं किस बारे में लिखना चाहती हूँ, किसके लिए लिखना चाहती हूँ। अपने यंगर सेल्फ के लिए, अपने लिए और उन तमाम यंग लड़कियों के लिए जो उम्र के उस पड़ाव में है जहां उन्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे, अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस खुद लेने होंगे और उन डिसीजंस के जो नतीजे हैं वो भी उन्हें खुद फेस करने होंगे अपने दम पे। आप सब मेरी बात से शायद अग्री करेंगे कि वो उम्र ऐसी होती है ना, जिस उम्र में ना चाहते हुए भी डर आपका साथी बन जाता है और आप अपने सारे फैसले डर में लेते हैं। कभी कभी तो पूरी जिंदगी उस शैडो में बीत जाती है कि आप डरते हुए सारे काम करते हैं। तो मैंने सोचा चलो, जब डर ही ऐसी चीज है जो डिफाइन करती है हमारी अनगिनत चॉइसेस को, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। मैंने सोचा इस डर से पूछते हैं कि हमें इतना क्यों डर आता है और इसकी खबर लेते हैं। तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। मेरे जवानी का एक सॉन्ग था, इंग्लिश गाना था, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। एंड मैंने अपनी पहली बुक जो अभी 7th बुक है उसका टाइटल दिया व्हाट्स डर गॉट टू डू विद इट। जब मैंने इसे लिखना स्टार्ट किया ना, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था, ये आसान नहीं था, क्योंकि मैं इस बुक से उन सारी यंग लड़कियों को कनेक्ट करना चाहती थी और मैं चाहती थी कि जब वो ये बुक पढ़ें तो बहुत कंफर्टेबल महसूस हो, अपना एक कनेक्शन फील करें, इस बुक को अपना बेस्ट फ्रेंड माने, वो उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें डर से लड़ने की ताकत दे। तो बस मैंने इसे रीराइट करना स्टार्ट कर दिया और इन बिटवीन मैंने 6 और बुक्स लिखी जिन्हें आपने बेस्ट सेलर बनाया। थैंक यू फॉर दैट। और फाइनली मैं अपनी इस बुक के साथ आज यहाँ खड़ी हूँ। सो थैंक यू फॉर दैट। मैं चाहूंगी कि ये बुक आपकी मदद करे, आपको डर से लड़ने की ताकत दे, ताकि आप डर में अपने डिसीजंस ना लें, बेझिझक बेधड़क अपने सारे फैसले लें। आप सबको इस बुक से कुछ लाइंस तो मैं सुनाना चाहूंगी। पिंकी दरवाजे के पास खड़ी थी। वो बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। वो डरी हुई थी। ये वही डर था जो उसके और उसके फादर के बीच खड़ा था। ये वही डर था जो 2 दिन पहले उसके बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप करा चुका था। ये वही डर था जिसकी वजह से वो अपने फ्यूचर के फैसले नहीं ले पा रही थी। वो अचानक से और घबरा गई। वो खिड़की की तरफ दौड़ी क्योंकि बिजली की कड़क बहुत तेज थी। उस कड़क की रोशनी में ना उसे डर का चेहरा दिखाई दिया। वो उस डर को देखती रही, बस देखती रही। और जब उसने ध्यान से उस डर को देखा तो वो बहुत पिद्दी सा था, छोटा सा, थोड़ा मोटा लग रहा था क्योंकि उसमें चर्बी चढ़ी हुई थी, लेकिन था बहुत पिद्दी सा, ताकतवर नहीं था, तगड़ा नहीं था। वो उसको देखती चली गई और जोर जोर से हंसने लगी और खुद से बोली, ए डर, आज से मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। आपको पता है ये वही डर है जो जिंदगी भर हमें महसूस होता है। इसी डर के साथ हम जीते हैं। हम इस डर को इतना खाना खिला देते हैं कि वो गुब्बारे की तरह फूल जाता है और उसका धागा पकड़ के हम इधर उधर उड़ते रहते हैं और पता चलता है कि जाना था जापान और पहुंच गए चीन, राइट? तो बस मैं चाहती हूं कि इस बुक के साथ आप कुछ सीखें और अपने डर के आगे झुके नहीं, बल्कि उससे लड़ें, उससे फाइट करें। तो यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ऑफ कोर्स एंड आप पढ़िएगा, बट मैं आपको 2 लाइन सुना देती हूँ।
पिंकी जाती है और अपने स्टडी टेबल पे ना मार्कर उठाती है और नोट्स बना देती है छोटे छोटे, और उस पे लिखती है कि डर, आज से मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, आज से तुझे मैं और फीड नहीं करूंगी और नहीं पालूंगी, और हंसने लग जाती है। तो बस मैं यही बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, और आई होप कि मैंने पहुंचाई भी हो। इस बुक को भी प्यार दीजिएगा, और ऑलरेडी आप सब जानते ही हैं कि 10,000 कॉपी सोल्ड हो चुकी हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। हाय।